अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आमना रेहान और आप लोग देख रहे हैं किचन विद आमना रेहान। चना चाट की रेसिपी तो आपने बहुत सारी खाई होंगी और जो मैं आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ना, वो बहुत डिफरेंट और बहुत फ्लेवरफुल और हेल्दी सी रेसिपी है। जैसे कि रमज़ान स्टार्ट हो गए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि वो भी डिशेस बनाई जाएँ जो झटपट से बन जाएँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो हेल्दी सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जो कि आप लोग झटपट से भी बना सकते हैं और बहुत हेल्दी भी होगी। यहाँ पर ना मैं आपसे एक बात शेयर करूँ, जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और वो चाहते हैं कि हम लोग ना रमज़ान में भी फास्टिंग के साथ साथ वो चीज़ें लें जिससे कि हम लोग ज़्यादा वेट पुट ऑन ना करें। तो जो लोग डाइट पे होते हैं ना, उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। ना सिर्फ ये आप लोग रमज़ान में खा सकते हैं, बल्कि इससे आप लोग आम रूटीन में भी, जो लोग डाइट पर होते हैं और जो चाहते हैं कि हमने अपना वेट लॉस करना है, वो ये रेसिपी बनाकर इससे बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें डलने वाली हैं जो कि आपको ताकत भी देती हैं और वीकनेस भी नहीं होती। तो चलिए आज इसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर ली है। इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर खीरा भी लेना है। आप चाहें तो खीरे का जो छिलका है वो उतार लें, चाहे तो छिलके के साथ भी इसे ऐड कर लीजिएगा। इसी तरह हम लोगों ने टमाटर भी लेना है। सभी वेजिटेबल्स को हम लोगों ने एक साइज़ का चॉप करना है क्यूब्स में। जैसे अब रमज़ान है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो रमज़ान के दिनों में स्टॉल्स लगाते हैं, जैसे कि फूड का करना चाहते हैं कारोबार, तो उनके लिए भी ये बड़ी ज़बरदस्त सी एक सैलड की रेसिपी है, एक चाट की रेसिपी है। आप लोग बनाकर इसे तो बहुत कम बजट में बहुत सारी अर्निंग भी कर सकते हैं। ये भी आज आप लोगों के साथ एक रेसिपी मैं इसीलिए लेकर आई हूँ कि मेरी कोशिश है कि रमज़ान में मैं वो रेसिपीज़ शेयर करूँ कि जो आपको फ़ायदा भी दे सके घर में से भी, और उन लोगों को भी फ़ायदा दे सके कि जो अपना कारोबार भी कर रहे हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे खीरे और टमाटर की मैंने चॉप की कटिंग कर ली है चॉप स्टाइल में। अभी आप लोगों ने क्या करना है, एक बाउल लेना है और इसमें हम लोगों ने सभी चीज़ें ऐड कर देनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे काले चने ले लिए हैं। ये 2 कटोरी मैंने यहाँ पर लिए हैं काले चने, ये मैंने बॉयल करके रख लिए हैं। आप लोग भी ब्लैक चने लें, उनको पहले अच्छी तरह भिगो कर ना 3-4 घंटे, उसके बाद इसे ना नमक डाल के आप बॉयल करके ना तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जितने आपने चने लेने हों उसको गर्म पानी में डाला तो वो एकदम से डीप फ्रोज़ हो जाएँगे और बड़े ज़बरदस्त, जैसे कि अभी ताज़ा-ताज़ा आप लोगों ने बॉयल किया है। अब यहाँ पर मैंने 1 कटोरी लिए हैं आलू चॉप करके, ये भी मैंने नमक डाल के तो बॉईल कर लिए हैं। अब जो वेजिटेबल्स हम लोगों ने कटिंग की है ना, अब वो सारी की सारी इसमें ऐड कर देनी है। आप बिलीव करेंगे, जब मैं वेट लॉस कर रही थी ना, अपने वेट लॉस जर्नी में मैंने इस चाट चना चाट से बहुत फ़ायदा उठाया है, क्योंकि एक तो ये हेल्दी होती है। अब इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम लोग स्पाइसेस में ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का। सॉल्ट आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करना है, और उसके साथ ही हम लोगों ने हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पर आमचूर पाउडर का लेना है। इससे बहुत ज़बरदस्त सा इस पूरी चाट में एक बड़े मज़े का फ्लेवर आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने फिर ऐड करना है 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून भर के, जितना आपको चाट मसाला पसंद है ना, उतना आप लोगों ने इसमें चाट मसाला ऐड कर देना है। और यहाँ पर जी जनाब, हाफ़ टी स्पून मैंने तिक्का पाउडर का डाला है। अब बिलीव करें कि आप सोच रहे होंगे तिक्का पाउडर, यकीन करें कि इस पूरी चाट में इसका इतना मज़े का एक बड़ा स्पाइसी सा और बड़ा ज़बरदस्त सा डिफरेंट सा फ्लेवर आता है। अभी ये स्पाइसेस के साथ हम लोग इन सभी वेजिज़ और इस चाट को मिक्स करेंगे। और अब यहाँ पर इसकी मेन चीज़ आ गई है। यहाँ पर ये जो चीज़ है बहुत ख़ास है, जो इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, इमली का पानी। अब इमली के पानी को हम लोगों ने कैसे ऐड किया है कि 2 चम्मच मैंने इमली के भिगोकर तो काफ़ी देर के लिए रख दिए थे गर्म पानी में, और उसके बाद इसका ना मैंने पल्प निकाल के ना तो बाकी चीज़ों को डिस्कार्ड करके पानी और थोड़ा सा पल्प जो होता है ना उसको इसमें ऐड कर देना है। और आप यकीन माने लें जी, हरा धनिया फ्रेश फ्रेश सा डाला और हमारी बड़ी रिफ़्रेशिंग सी एक चाट बन के रेडी हो गई है। मुझे तो बना के बहुत मज़ा आता है। जितना कि मुझे इसे बनाने का मज़ा आता है ना, उतना ही कहीं ज़्यादा इसका खाने का मज़ा आता है। आप लोग मेरी तरह से एक दफ़ा ये चाट ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये चाट कैसी लगी।
मैं फिर आपसे कहूँगी कि जो मेरे बहन-भाई इसका बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त कम बजट में बड़ी ज़बरदस्त सी एक रेसिपी है। और इसको बनाइएगा रमज़ान में इवनिंग में और अपने खानों के साथ इसे बनाइएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी छोटी-सी जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, पसंद आई हो तो अपना अच्छा-अच्छा फीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ तो आप तक पहले आ सके। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए आमना रेहान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।